99 एकड़ सरकारी जमीन पर मछली परिवार का कब्जा। प्रशासन ने मछली परिवार के अवैध कोठी गिराने के बाद ये पूरी जांच शुरू की। कई विभागों की जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ तो कोकता बाईपास स्थित 99 एकड़ जमीन का सीमांकन हुआ है। पशुपालन विभाग ने सीमांकन करवाया है। मछली परिवार समेत 20 लोगों पर कब्जे का आरोप है। प्रशासन ने सभी 20 आरोपियों को नोटिस भेजे हैं। सीमांकन के वक्त मौजूद रहने के निर्देश दिए। कॉलोनी काटने के नाम पर कब्जाई गई विभागीय जमीन कब्जाने का आरोप है और नगर निगम भोपाल जोन ऑफिस को भी भेजा गया है नोटिस। और देखिए, आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, जहां मछली परिवार समेत 20 लोगों पर कब्जे का आरोप है और जो भी अवैध संपत्ति है उसके ऊपर अब पूरी कार्रवाई की जा रही है। विभागीय जांच बिठा दी गई है। प्रशासन ने सभी 20 आरोपियों को नोटिस भेजे हैं। मछली परिवार अब संकट में। सीमांकन के वक्त मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने सभी 20 आरोपियों को नोटिस भेजा है। 99 एकड़ सरकारी जमीन पर मछली परिवार का कब्जा है। सीमांकन के वक्त मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं मछली परिवार को। कॉलोनी काटने के नाम पर विभागीय जमीन कब्जाने का भी आरोप है। और देखिए, अब से कुछ ही दिन पहले इनके कोठी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो भी और आगे बढ़ रही है। और सीमांकन के वक्त मौजूद रहने के निर्देश। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शब्बीर, शारिक मछली के यहाँ जो अवैध संपत्ति है उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं अब 20 आरोपी और है जिनको नोटिस भी भेजा गया है और अब सीमांकन के वक्त मौजूद रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए दीपिका, बात की जाए लव जिहाद, ड्रग्स और इसके साथ साथ हथियार तस्करी की बात की जाए तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रही। इन सबके बीच न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से लगातार ये खबरें दिखाई जा रही थी कि सिर्फ हथईखेड़ा के पास नहीं, इसके अलावा भी शारिक मछली परिवार की तरफ से आसपास के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। और इन सबके बीच खबरें ये निकलकर सामने आ रही कि पशुपालन विभाग की करीब 100 एकड़ जमीन पर पशुपालन विभाग को यह शक है कि इनकी तरफ से कब्जा किया गया है उनकी कई जमीन पर। और उसके कारण ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि पशुपालन विभाग की जमीन के पास ही मछली परिवार की तरफ से एक कॉलोनी काटी गई है और उसी कॉलोनी को लेकर ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर पशुपालन विभाग की कई जमीनों को भी जब्त में ले लिया। इसी को लेकर अब नोटिस जारी किए गए हैं 20 लोगों को, जिसके अंदर मछली परिवार की बात की जाए तो 5 से 6 लोग हैं। इन 20 लोगों में अब इसका सीमांकन किया जाएगा उस जमीन का और उसके बाद ये तय किया जाएगा कहीं मछली परिवार ने जो कॉलोनी काटी है वो पशुपालन विभाग की जमीन का कुछ हिस्सा तो नहीं ले लिया है। अगर इस पूरे मामले में भी अगर सही पाई जाती है, जब सीमांकन होता है तो आने वाले समय में इस पूरे मामले में भी मछली परिवार पर जमीन कब्जा करने के लिए, सरकारी जमीन पर कब्जा करने की FIR दर्ज होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बात की जाए तो कई और लोग हैं जिनको लेकर बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसके अंदर लोधी बिल्डर्स है और इसके अलावा शर्मिला ठाकरे है, मंजू जैन है, अमित जैन है। और इन तमाम लोगों के बारे में दीपिका ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये मछली परिवार के काफी करीबी हैं और उन्हीं के संरक्षण के कारण इन्होंने आसपास के इलाके में बात की जाए तो सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। और पूरे मछली परिवार की बात की जाए तो अभी फिलहाल प्रशासन इनकी कुंडली खंगालने में जुटा हुआ है, क्योंकि इनको लेकर जो इनपुट जांच एजेंसियों को और इसके साथ साथ प्रशासनिक तौर पर चीजें निकलकर सामने आ रही है कि बड़े पैमाने पर इन्होंने सरकारी संपत्तियों को पहले तो कब्जा किया, उसको कई जगहों पर बेचा भी है, कॉलोनी भी काटी है। इसी को लेकर बात की जाए तो पूरा इनका खाका तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और इन सरकारी संपत्तियों को बेचकर ही इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति जमा की है और करोड़ों रुपए काली कमाई की है। और इन्हीं सबके बीच हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि हथईखेड़ा के पास की जो सरकारी जमीन है, ठेके पे हथईखेड़ा डैम लिया जाता है, लेकिन उसके पास की जितनी जमीन होती है लगभग उस जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। प्रशासन की तरफ से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो अब कल पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि जब पशुपालन विभाग की तरफ से अपनी जमीन का सीमांकन किया जाएगा। उस सीमांकन के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितनी पशुपालन विभाग की जमीन पर इन्होंने यानी मछली परिवार ने कब्जा कर रखा है।
बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं। आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।